पुंछ मेंढर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित जम्मू कश्मीर का आखिरी गांव देरी, जहां 45 घरों में करीब 455 लोग रहते हैं। यह गांव न केवल अपनी दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण चुनौतियों का सामना करता है, बल्कि सुरक्षा कारणों के भी यह हर कदम पर कठिनाइयों से घिरा रहता है। मूलभूत सुविधाओं की कमी, रोजमर्रा की समस्या और सीमा पर मंडराता खतरा, इन सब के बीच इस गांव के लोगों का एकमात्र सहारा है भारतीय सेना, जो न सिर्फ इनकी सुरक्षा की गारंटी देती है, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में इनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। भारतीय सेना इस सीमावर्ती गांव के लिए न सिर्फ सुरक्षा ढाल बनी हुई है, बल्कि ग्रामीणों के सुख दुख में भी सहभागी है। यहाँ के लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा तक हर क्षेत्र में सेना का योगदान देखने को मिलता है। गांव के सरकारी स्कूलों में जब संसाधनों की कमी सामने आई, तब भारतीय सेना ने एक नया कक्षा कक्ष बनवाया और उसमें डेस्क, किताबें और अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाई। सेना का यह प्रयास गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। मेरा नाम मोहम्मद रऊफ, मैं इस मिडिल स्कूल देहरी डबसी का हेडमास्टर हूं। और ये मिडिल स्कूल देहरी डबसी, अगर आप कैमरा घुमा के देखें तो सामने बिल्कुल पाकिस्तान है। यहाँ से तकरीबन थोड़ा ही आगे जाएंगे, बिल्कुल हम लाइन के ऊपर रहते हैं। तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूँ कि आप यहाँ हमारे पास पहुँचे। ये बड़ा दूर दराज एरिया है। ये इंडियन आर्मी ने जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ये पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे लिए इन्होंने फैसिलिटी हमें दी है, और वाशरूम, गर्ल टॉयलेट भी है और बॉयज़ भी, दोनों हमें दिए। और उसके साथ ही हमें बच्चों के लिए फ़र्नीचर जो प्रोवाइड किया है, जिसमें तादाद तकरीबन 45 की है। और इसके साथ ही मैं इंडियन आर्मी का निहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने ये फैसिलिटी दी है, क्योंकि ये देहरी डबसी जो है बहुत दूर दराज एरिया है, यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है। रोजगार की कमी से जूझ रहे गांव के 12 युवाओं को स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत इनिशिएटिव लिया गया और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई। उन्हें प्लम्बिंग, वेल्डिंग और वाहन मैकेनिक जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए गए ताकि वह अपनी आजीविका खुद चला सके। प्रशिक्षण पूरा होने पर NSDL से प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और अपने काम की शुरुआत करने के लिए आवश्यक उपकरण भी दिए गए। इस पहल से न केवल युवाओं को रोजगार मिला, बल्कि उन्होंने अपने हुनर से दूसरों की भी मदद करना शुरू कर दी। मेरा नाम सरफराज अहमद है, मैं देहरी डबसी बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ। आज हमने सर जो आज से तकरीबन 2 महीना पहले हमने कोर्स किया था, इसमें प्लम्बर, वेल्डिंग और व्हीकल के लिए हमने कोर्स किया था। उसका आज हमें टूल किट मिला है और इससे हम एक अपना अच्छा रोज़गार चला सकते हैं और इसको हम कहीं पर भी अपना मतलब एक प्रोसीजर चला सकते हैं। इसके लिए ये हमारा सर्टिफिकेट भी मिला है सर। आर्मी के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत, क्योंकि आर्मी ने ही तो कॉपरेट किया ये सब कुछ। गांव के स्कूल में पानी की भारी किल्लत थी, जिसे बच्चों को पीने और साफ सफाई की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन आखिरकार पंचायत और स्थानीय लोगों के प्रयासों से नई वाटर पाइपलाइन बिछाई गई, जो सेना की बदौलत संभव हुआ। अब स्कूल तक पानी पहुंच चुका है, जिससे बच्चों को राहत मिली और उनकी पढ़ाई में भी काफी सुधार आया है। गांव के लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रूप से वृद्ध और बीमार ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। सर, इससे बेनिफिट हमें हर किस्म की, जैसे हम मेंढर जाते हैं तो कीमती दवाई देते हैं, अभी यहाँ पे हमें फ्री दवाई मिल रही है। तो साल में 2 बार तो कैंप हो गया इस फौज की तरफ से। तो हर वक्त जब भी हमें कोई मुश्किल पड़ती है तो हमारे साथ फौज खड़ी हो जाती है। इसके अलावा गांव के मवेशियों के लिए भी पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया, ताकि लोग अपने पशुओं की उचित देखभाल कर सके और उनकी सेहत का ध्यान रख सके। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है। हम यहाँ देहरी डबसी गांव के रहने वाले हैं और ये देहरी डबसी गांव एक LOC मतलब फेंस के आगे एरिया पड़ता है और यहाँ हमें बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन जो कुछ परेशानियाँ वो हमारी जो सॉल्व करती है वो एक हमारी इंडियन आर्मी है। हमारे CO साहब हैं जो हमारे लिए यहाँ कैंप, मेडिकल कैंप, वेटनरी कैंप यहाँ लगाए गए, दोनों कैंप लगाए गए। और जो हमारा यहाँ स्कूल, मिडिल स्कूल था, इन बच्चों के लिए यहाँ डेस्क दिए गए
तो हमारा माल मवेशी यहाँ हमने लाया, और यहाँ बहुत दूर मेंढर यहाँ से बहुत दूर है, ना ही कोई यहाँ सिविल डिपार्टमेंट का डॉक्टर यहाँ आता है, ना ही कुछ आता है। तो इन्होंने आकर हमारा जो है ये यहाँ माल को दवाई दिया, भेड़ बकरी को दवाई दिया, आदमी जो बीमार थे उनको चेकअप करवाया और उनको दवाई दिया। इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस दौरान एक भावुक कर देने वाला दृश्य तब देखने को मिला जब देरी गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में तिरंगा लेकर सेना के जवानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनकी आंखों में सेना के प्रति सम्मान और विश्वास साफ झलक रहा था। सेना के अधिकारी भी बच्चों के बीच घुल मिलकर उनसे बातचीत कर रहे थे और उनके साथ समय बिता रहे थे। सेना द्वारा रमजान में इफ्तारी, ईद और दिवाली पर मिठाइयां बांटने और ग्रामीणों के साथ उत्सव मनाने की परंपरा इस बात को दर्शाती है कि सेना और यहाँ के लोगों के बीच एक पारिवारिक जैसा रिश्ता है। फैज़ मोहम्मद, मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल देरी डबसी का टीचर हूँ। अगर देखी जाए हमारे स्कूल की लोकेशन तो एजुकेशनल जोन मेंढर का ये स्कूल है जो कि सबसे दूर पाया जाता है। अक्रॉस द फेंस ये स्कूल है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ तो 500 मीटर के साथ की जो है लाइन पाकिस्तान की जो है हमारे साथ है। तो यहाँ मतलब एजुकेशन को सर्व करने के लिए भी बहुत से चैलेंजेस हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनके लिए भी बहुत से चैलेंजेस हैं जो इनको फेस करने होते हैं। तो आज आके अगर देखा जाए हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना, यहाँ पर स्कूल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो स्टेप्स लिए हैं, मैं यहाँ पर 2014 से यहाँ हूँ एज ए जनरल लाइन टीचर। तो जो कुछ हमने इस अरसे में देखा है वो यही है कि जो भी हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या हमारे जो चैलेंजेस होते हैं तो उन सब को इंडियन आर्मी ही जो है वो टैकल करती है। आज आके अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे पास जो बिल्डिंग्स है, जो बच्चों के लिए जो क्लासरूम्स हैं वो सद्भावना के अंडर ही बनाए गए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ये एरिया जो है इसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो पानी की कमी के लिए आर्मी ने हमारे यहाँ जो मतलब पूरा ड्रिंकिंग वाटर के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है बाकायदा तौर पर हमें, और बच्चों के लिए वाशरूम्स वगैरह के अरेंजमेंट भी किया हुआ है। इसके अलावा जितना भी जो हमारे यहाँ बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट है वो सारी जो है वो इंडियन आर्मी ने हमें प्रोवाइड की हुई है। तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत मशकूर हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी ने यहाँ एजुकेशनल जितने भी एजुकेशनल चैलेंजेस हमें आ रहे थे उनको भी यहाँ सॉर्ट आउट किया, और लोगों की जितनी भी ग्रेवियंसेस या लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको मीट आउट करने के लिए आर्मी बहुत बड़ा योगदान दे रही है। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। भारतीय सेना सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा नहीं करती बल्कि उन इलाकों में बसे लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाती है। गांव देरी के लोगों ने सेना को सिर्फ रक्षक ही नहीं बल्कि देवदूत मानते हैं जो हर कठिनाई में उनकी डाल बनकर खड़ी रहती है। इसके लिए भारतीय सेना विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना मानी जाती है। ये कहानी सिर्फ देरी गांव की नहीं है बल्कि उन सभी सीमावर्ती गांवों की है जहां भारतीय सेना न केवल दुश्मनों से देश की रक्षा कर रही है बल्कि अपनी आवाम की सेवा भी कर रही है। ये थी हमारी आज की ये खास रिपोर्ट, और यदि आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि हम इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपके लिए ला सके। हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से भारतीय सेना को दिल से सलाम है। आप देखते रहिए ओपन भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राही कपूर।